दो अलग अलग सहेलियों की ससुराल की पहली ठंड। सर्दी के पहले झोंके शहर में दस्तक दे चुके थे। सड़क पर चलती हवा जैसे हर किसी की हड्डियों तक ठंड घुसा रही थी। बाजारों में ऊनी शॉल और स्वेटर सजाए जा चुके थे और घरों में चूल्हे चाक पर गर्म पकवानों की खुशबू फैल रही थी। इसी शहर में दो सहेलियां नेहा और प्रीति अपनी अपनी शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल में ठंड का अनुभव करने आई थीं। नेहा की शादी शहर के एक बड़े परिवार में हुई थी। उसका ससुराल भले ही आधुनिक और सुविधा संपन्न था, पर वहां का माहौल नया और अलग था। वहीं प्रीति का विवाह एक छोटे गांव के परिवार में हुआ था, जहां घर की हर चीज पारंपरिक और पुराने तरीके की थी। दोनों की खुशियां अलग अलग रूप में थी, पर उनकी दिल की गर्माहट और जिजीविषा समान थी। नेहा जब अपने ससुराल पहुंची तो बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे पर जैसे चुभ गई। उसने अपनी छोटी सी झोली में से स्वेटर निकाला और अपने नए घर के दरवाजे पर खड़ी हुई। उसके सास ससुर ने स्वागत में हाथ फैलाए, पर नेहा को अंदर जाते ही कुछ अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वहां का घर बड़ा था, कमरे कई, पर हर कोने में अभी तक उसकी मौजूदगी की गर्माहट नहीं थी। नेहा के पति रोहित, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, ने उसे कमरे तक पहुंचाया। कमरे की खिड़कियां बड़ी थीं और उनमें धूप कम आती थी। नेहा ने अपने बैग को रखकर खिड़की से बाहर देखा। ठंडी हवा में धुंध की हल्की चादर फैली थी। उसने महसूस किया कि यहाँ की ठंड अलग है, यह अकेलेपन और नई जिम्मेदारियों के साथ घुली हुई थी। वहीं प्रीति अपने छोटे गांव के ससुराल में पहुंची। गांव की गलियों में बच्चे ठिठुरते हुए खेल रहे थे और घर की आंगन में हल्की धूप थी। घर भले ही छोटा था, पर वहां हर चीज में अपनापन और प्यार था। प्रीति की सास ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, सर्दी में चाय पकौड़े और दाल बाटी का मज़ा ही अलग होता है। चलो पहले चाय बनाते हैं। प्रीति ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि वहां उसकी सास ने पहले ही रजाई, कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी थी। दोनों सहेलियों की जिंदगी में पहला दिन ठंड का अनुभव करवाने वाला था। नेहा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि कैसे वह इस बड़े घर में खुद को ढाल पाएगी। रोहित ने कोशिश की कि वह उसे गर्म कपड़े और चाय दिलाए, पर काम के कारण जल्दी ही ऑफिस चले गए। नेहा ने सोचा, शायद यहाँ हर चीज़ में सुविधा है, पर यह अपनापन कहाँ है। वहीं प्रीति अपने सास के साथ रसोई में थी। सास ने कहा, बेटी, आज सर्दी बहुत है, चलो साथ में मटर की सब्जी और गर्म रोटियां बनाते हैं। जब हाथों में काम होगा तो ठंड कम महसूस होगी। प्रीति ने हाथों में आटा लिया, मटर की सफाई की और धीरे धीरे सब्जी तैयार करने लगी। हाथों में मेहनत और आसपास के प्यार ने उसकी ठंडी आंखों को भी गर्म कर दिया। रात हुई तो नेहा ने पहली बार अपने ससुराल की चुप्पी और अकेलेपन का सामना किया। उसने गर्म चाय बनाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क पर रोशनी की कुछ झिलमिलाहटें थीं, पर घर के भीतर उसका मन खाली सा महसूस कर रहा था। उसने फ़ोन निकाला और प्रीति को मैसेज किया, प्रीति, यहाँ बहुत ठंड है और घर बहुत बड़ा लग रहा है। तुम कैसी हो? प्रीति ने तुरंत जवाब दिया, नेहा, यहाँ गांव में ठंड बहुत है, पर मेरी सास के साथ खाना बनाना और चाय पीना मज़ेदार है। तुम भी कुछ कर सकती हो, गर्म कपड़े पहनकर रसोई में कुछ बनाओ, थोड़ा काम हाथ में लगेगा और दिल भी खुश रहेगा। नेहा ने प्रीति का सुझाव मानते हुए अगले दिन रसोई में कदम रखा। उसकी सास ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, आज तुम हमारे साथ आलू पराठा और मटर की सब्जी बनाओगी। हाथ में काम लगेगा तो ठंड महसूस कम होगी। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हाथ बटाया। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि प्यार और मेहनत का मिश्रण ठंड को हर सकता है। प्रीति के लिए हर दिन नई चुनौतियां लाता था। गांव के सर्द मौसम में पानी की आपूर्ति कम थी, लकड़ी की चूल्हा से खाना बनाना पड़ता था और खेत की सफाई भी करनी पड़ती थी। पर वह हर काम में अपने हाथों की गर्मी महसूस करती और मन में संतोष भरता। उसकी सास ने उसे सिखाया कि सर्दी में मेहनत और अपनापन ही असली गर्मी है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को मैसेज और कॉल के माध्यम से अपने अनुभव साझा करतीं। नेहा ने प्रीति से कहा, आज मैंने पहली बार रसोई में मटर की सब्जी बनाई। हाथ जमे, पर मज़ा आया। प्रीति ने जवाब दिया, वाह नेहा, वही तो असली अनुभव है। जब हाथ काम में लगेंगे तो दिल खुश रहेगा।
सर्दियों की ठंड धीरे धीरे बढ़ती गई। नेहा ने अपने कमरे में छोटे छोटे प्रयास किए, गर्म पानी की बाल्टी, ऊनी रजाई, हल्की धूप में बैठना। उसने महसूस किया कि यह घर बड़ा और सुविधाओं से भरा है, पर अपनापन और प्यार उसे उस ठंड में भी गर्माहट दे सकता है। वहीं प्रीति ने गांव के बच्चों को भी सर्दी में खेलने के लिए उकसाया। वह अपने सास के साथ मिलकर गर्म चाय और हलवा बनाती और पूरा परिवार आंगन में बैठकर हंसी खुशी में मग्न रहता। गांव की ठंड में भी उनके दिल की गर्माहट कभी कम नहीं हुई। समय के साथ नेहा और प्रीति दोनों ने समझ लिया कि ससुराल चाहे बड़ा हो या छोटा, शहर हो या गांव, असली ठंड का मुकाबला सिर्फ प्यार, अपनापन और मेहनत से ही किया जा सकता है। नेहा ने अपने कमरे की खिड़कियों में छोटे पौधे लगाए, हल्का सा संगीत रखा और रोहित के साथ समय बिताया। उसने महसूस किया कि शहर की सुविधा और प्यार का मिला जुला अनुभव उसे ठंड में भी खुश रख सकता है। प्रीति ने अपने सास ससुर के साथ खेतों में मेहनत की, रसोई में नए पकवान बनाए और बच्चों के साथ खेलती रही। उसकी ठंड में भी मन की गर्माहट बनी रही। उसने सीखा कि गांव की सादगी, रिश्तों का प्यार और हाथों का काम ही असली ठंड भगाने वाला औषधि है। अंत में नेहा और प्रीति ने एक दूसरे को कॉल कर कहा, पहली सर्दी मुश्किल थी, पर अब समझ में आया कि यह हमें और मजबूत और समझदार बना रही है। हाँ, प्रीति बोली, सर्दी चाहे कितनी भी तेज हो, अपनापन और मेहनत के बिना इसे सहना मुश्किल है। इस तरह दो अलग अलग सहेलियां, एक शहर के बड़े घर में और दूसरी गांव के छोटे घर में, अपनी पहली सर्दी का अनुभव करते हुए समझ गईं कि सर्दी केवल मौसम नहीं, बल्कि रिश्तों, मेहनत और प्यार की परीक्षा भी होती है। और इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि चाहे कोई भी जगह हो, दिल की गर्माहट ही असली ठंड भगाने वाली चीज़ है।